हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के विषय में पढ़ेंगे। उस महान चित्रकार के विषय में जिसने कला को बहुत ऊंचाई तक, भारतीय कला को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। आप लोगों को तो पता ही होगा, राजा रवि वर्मा के ऊपर केतन मेहता ने उनकी जीवनी पर एक पिक्चर भी बनाई है, जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में बनाया गया है। विश्व की सबसे महंगी साड़ी राजा रवि वर्मा के चित्र की नकल से सुसज्जित की गई है। बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी 40 लाख रुपए की साड़ी दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया है। हम ऐसे आर्टिस्ट के बारे में आज पढ़ रहे हैं। राजा रवि वर्मा वो चित्रकार हैं जिसने अपनी कला की बदौलत काफ़ी नाम कमाया, जिससे न केवल राज दरबार बल्कि सामान्य जन में भी काफ़ी नाम था। 20वीं सदी में केवल राजा रवि वर्मा ही ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिनको ऑयल पेंटिंग आती थी। उन ऑयल पेंटिंग से उन्होंने भारतीय देवी देवताओं को उभारा जो एकदम सजीव लगे, जिसे भारतीय हिंदू अपने घरों में देवता की तरह पूजने लगे। इससे पहले केवल मूर्तियों का प्रचलन था और मंदिर जाना पड़ता था, लेकिन राजा रवि वर्मा की चित्रों की बदौलत ईश्वर घर घर में पहुंचे थे। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में केरल के किल्लिमनूर गांव में हुआ था। उनका परिवार त्रावणकोर के शाही परिवार से संबंध रखता था। बचपन से ही रवि वर्मा को चित्र बनाने का बहुत शौक था और वो अपने घरों की दीवारों पर कोयले से चित्र बनाया करते थे। भाग्यवश कोयले से दीवार पर चित्र बनाने के कारण उनके चाचा ने रवि वर्मा को मारने के बजाय उनकी कला को पहचाना और उसे अपने साथ तिरुवनंतपुरम के शाही दरबार में लेकर गए, जहां उनको कला की प्रारंभिक शिक्षा दी गई। राजा अय्यलम थिरुनल के महल में राजा रवि वर्मा ने अनेक प्रकार की भारतीय और पाश्चात्य सभ्यता के चित्र देखे। इन चित्रों को देखकर उन्होंने यूरोपीय चित्रों में एक गहराई दिखी, जिसे वो अपनी चित्रकला में समाहित करना चाहते थे। वस्तुतः राजा रवि वर्मा ने भारतीय धर्म के सभी प्रमुख देवी देवताओं के चित्र अत्यंत कलात्मक, सुंदरता, मधुरता एवं सौष्ठव के साथ बनाए। उनके अद्वितीय चित्रकला कौशल के अनुपम उदाहरण विश्वामित्र मेनका के चित्र, हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण, बलराम, मोहिनी, रुक्मागंधा तथा दुष्यंत, शकुंतला आदि हैं। जब 1893 में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, तब उस चित्र प्रदर्शनी को देखने का अधिकार केवल धनी लोगों को ही था। बाद में चित्रकला जब जन सामान्य तक पहुंची, तब लोगों को उनकी अद्भुत चित्रकला से परिचय होने का अवसर मिला। राजा रवि वर्मा के चित्रकारों में अपना अद्वितीय स्थान इसलिए रखते थे क्योंकि उनकी कला की तकनीक प्राचीन और यूरोपीय कला शैली के बेजोड़ समन्वय की विशेषता लिए हुए थी। भारतीय सामान्य जनमानस में वे इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के अत्यंत सुंदर एवं स्वाभाविक मुद्रा में ऐसे चित्र बनाए जो अत्यंत सजीव तथा श्रद्धा से युक्त जान पड़ते हैं। उनकी चित्रकला में तेल चित्रों का सुंदर रूप मिलता है। राजा रवि वर्मा का व्यावसायिक जीवन। ट्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा अय्यलम थिरुनल ने राजा रवि वर्मा को संरक्षण प्रदान किया, जिसके बाद उनका
विधिवत प्रशिक्षण आरंभ हुआ। मदुरै में उन्होंने चित्रकारी के मूल तत्व सीखे। बाद में राधा स्वामी नायडू ने उन्हें वाटर पेंटिंग और डच चित्रकार थियोडोर जेंसन ने ऑयल पेंटिंग में प्रशिक्षण लिया। ब्रिटिश प्रशासक एडगर थस्कर ने राजा रवि वर्मा और उनके भाई के कैरियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1878 में वियना के एक प्रदर्शनी में उनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया, जहां उन्हें एक पुरस्कार भी मिला, जिसके बाद उनका नाम और चर्चित हो गया। वर्मा के चित्रों को सन 1893 में शिकागो में संपन्न वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन में भी भेजा गया, जहां उन्हें 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। उन्होंने चित्रकारी के लिए विषयों की तलाश में समूचे देश का भ्रमण किया। वे हिंदू देवियों के चित्रों को अक्सर सुंदर दक्षिणी भारतीय महिलाओं के ऊपर दर्शाते थे। राजा रवि वर्मा ने महाभारत की महत्वपूर्ण कहानियाँ जैसे दुष्यंत और शकुंतला और नल और दमयंती के ऊपर भी चित्रकारी की। उन्होंने हिंदू पौराणिक किरदारों को अपनी चित्रकारी में महत्वपूर्ण स्थान दिया। राजा रवि वर्मा के आलोचक उनकी शैली को बहुत ज़्यादा दिखावटी और भावनात्मक मानते हैं, पर उनकी कृतियाँ भारत में बहुत लोकप्रिय है। उनके कई चित्र बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस में सुरक्षित हैं। उनकी सुव्यवस्थित कला शिक्षा ने राजा रवि वर्मा की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे पहले उन्होंने पारंपरिक तंजावुर कला शैली प्रशिक्षण प्राप्त की, जिसके बाद यूरोपीय कला और तकनीक का अध्ययन किया। राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। राजा रवि वर्मा ने जो पेंटिंग्स बनाई है, बहुत ही सरल और देवी देवताओं से संबंधित चित्र बनाए हैं, जो हर घर में उनके पोस्टर के रूप में विद्यमान हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जन्म देने का श्रेय राजा रवि वर्मा को जाता है। उनकी कलाओं में पश्चिमी रंग का प्रभाव साफ नजर आता है। उन्होंने पारंपरिक तंजावुर कला को यूरोपीय कला का संपूर्ण अध्ययन कर उसमें महारत हासिल की थी। उन्होंने भारतीय परंपराओं की सीमाओं से बाहर निकलते हुए चित्रकारी को एक नया आयाम दिया। बेशक उनके चित्रों का आधार भारतीय पौराणिक कथाओं से लिए गए पात्र थे, लेकिन रंगों और आकारों के जरिए उनकी अभिव्यक्ति आज भी प्रासंगिक लगती है। उन्होंने उस समय में खुलेपन को स्वीकार किया जब इस बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल था। राजा रवि वर्मा ने इस विचारधारा को न सिर्फ आत्मसात किया, बल्कि अपने कैनवास पर रंगों के माध्यम से उकेरा भी। यही कारण रहा कि उनकी कलाकृतियों को उस समय के प्रतिष्ठित चित्रकारों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। फिर भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा और बाद में उन्हीं चित्रकारों को उनकी प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। उन्होंने अपनी चित्रकारी में प्रयोग करना नहीं छोड़ा और हमेशा कुछ नया, अनोखा और नया करने का प्रयास करते रहे। उनके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ रोचक तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। अक्टूबर 2007 में उनके द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति, जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा की मुलाकात को चित्रित करती है। $1.24 मिलियन, लगभग 6 करोड़ में वह पेंटिंग बिकी। इस पेंटिंग में त्रावणकोर के महाराज और उनके भाई को मद्रास के गवर्नर जनरल रिचर्ड टेम्पल
ग्रेनविल को स्वागत करते हुए दिखाया गया है। ग्रेनविल 1880 में आधिकारिक यात्रा पर त्रावणकोर गए थे, जो अब केरल राज्य में है। विश्व की सबसे महंगी साड़ी राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल से सुसज्जित है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। प्राकृतिक या पोर्ट्रेट, मानवीय आकृतियों वाले चित्र तथा इतिहास में पौराणिक घटनाओं से संबंधित चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा ही बनाए गए। राजा रवि वर्मा की प्रमुख कलाकृतियाँ। चित्रकला की शिक्षा उन्होंने मैसूर के चित्रकार अलागिरी नायडू तथा विदेशी चित्रकार श्री थियोडोर जैसन से, जो भ्रमणार्थ भारत आए थे, पाई थी। दोनों यूरोपीय शैली के कलाकार थे। श्री वर्मा की चित्रकला में दोनों शैलियों का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने लगभग 30 वर्ष भारतीय चित्रकला की साधना में लगाए। मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोलकर उन्होंने अपने चित्रों का प्रकाशन किया था। उनके चित्र विविध विषय के हैं, किंतु उनमें पौराणिक विषय और राजाओं के व्यक्ति चित्रों का आधिक्य है। विदेशों में उनकी कृतियों का स्वागत हुआ, उनका सम्मान बढ़ा और पदक भी मिले। पौराणिक वेशभूषा के सच्चे स्वरूप के अध्ययन के लिए उन्होंने देशाटन किया था। उनकी कृतियों को प्रमुख 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्रतिकृति या पोर्ट्रेट, मानवीय आकृति वाले चित्र तथा इतिहास व पुराण की घटनाओं से संबंधित चित्र। यद्यपि जनसाधारण में राजा रवि वर्मा की लोकप्रियता इतिहास, पुराण व देवी देवताओं के चित्रों के कारण हुई, लेकिन तेल माध्यम में बनी अपनी प्रतिकृतियों के कारण वे विश्व में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार के रूप में माने गए। आज तेल रंगों में उनकी जैसी सजीव प्रतिकृतियां बनाने वाला कलाकार दूसरा नहीं हुआ। उनका देहांत 2 अक्टूबर 1906 में हुआ। राजा रवि वर्मा की फेमस कृतियां हैं खंडताली कुमारी, विचारमग्न युवती, दमयंती, हंसा, संभाषण, संगीत सभा, अर्जुन व सुभद्रा, फल लेने जा रही स्त्री, विरहकुल युवती, तंतुवादक स्त्री, शकुंतला, कृष्ण शिष्टाई, रावण द्वारा राम भक्त जटायु का वध, इंद्रजीत विजय, भिखारी कुटुंब, स्त्री तंतुवाद, वाजवताना, स्त्री देवलात दान देनताना, राम की वरुण विजय, नायर जाति की स्त्री, प्रणयरत जोड़े, द्रौपदी, किचक भेंटस धाबरत, असताना, शांतनु व मत्स्यगंधा, शकुंतला, राजा दुष्यंत, प्रेम पत्र लिहिताना, शकुंतला, राजा दुष्यतास, प्रेम पत्र लिहिताना, कर्ण ऋषि के आश्रम की ऋषि कन्या इत्यादि। उनकी प्रमुख फेमस पेंटिंग में से है शकुंतला, अहिल्या, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। सफ़ेद साड़ी में उनको एक मुद्रा में बनाया गया है। पेड़ की टहनी का सहारा लेकर के फूलों की बास्केट लेकर के खड़ी हुई है अहिल्या। दमयंती बहुत ही सुंदर पोस्चर में है। महाराष्ट्रियन महिला, पहनावा बिल्कुल महाराष्ट्रियन दिखाया गया है, चित्र में दिखाई दे रहा है साफ। हंसा दमयंती, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, ये हंसा है और ये दमयंती है।
OVR मारुति, जटायु वध, यह भी मैं पहले इसका वर्णन कर चुकी हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।